अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, अपना अगला टॉपिक है रुबाई। देखिए, एक तो होता है रुबाई, एक होता है मुरब्बा। ये उर्दू शेर व अदब में या उर्दू शेर व शायरी के अंदर जिस तरह मसनवी है, गज़ल है, रेख्ती है, कसीदा है, मरसिया है, इसी तरह एक सिनफ सुखन है रुबाई। रुबाई के लिए बहरे भी ख़ास हैं, जिस तरह आपको पता है कि बहर रुबाई के लिए बहर हज ख़ास है। तो रुबाई क्या है, रुबाई को अशार को शायर कौन कौन से हैं, या एक मशहूर रुबाई कौन सी है, इन तमाम के मुतालिक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। या रुबाई के अंदर और मुरब्बा के अंदर डिफरेंस क्या होता है, इन तमाम के मुतालिक उसमें बताया जाता है। आइए देखिए रुबाई के बारे में जानते हैं कि रुबाई क्या है। देखिए रुबाई रुबाई अरबी जबान के लफ्ज रुबु से माखूज है। किससे माखूज है? रुबु। रुबु के माना होता है चौथा, ठीक है ना, जिसके माना चार के होते हैं। जैसे अरबा के माने भी होते हैं चार के, तो रुबु के माने क्या होते हैं? चार के, ठीक है ना। रुबाई चार मिसरों पर मुश्तमिल एक ऐसी सिन्फ है जिन चार मिसरों में मुकम्मल मजमून अदा किया जाता है, ठीक है ना। सिर्फ चार मिसरों के अंदर ही पूरा मजमून अदा किया जाए, ऐसी रुबाई को या ऐसी शायरी को रुबाई कहते हैं। देखिए रुबाई जो है ये फारसी शौरा की इजाद है। जिस तरह आपको पता है कि मसनवी ये भी फारसी शायरी से उर्दू शायरी में आई है, इसी तरह रुबाई भी फारसी शायरों की इजाद है। उर्दू में सिनफ रुबाई फारसी शायरी से आई है। बहुत सारी ऐसी सिनफ सुखन हैं जिनको उर्दू अदब ने फारसी अदब से मुस्तार लिया है, यानी उनको इस्तेमाल किया है, उधार लिया है। देखिए रुबाई को अरबाब उरूज ने दो बेती, तराना, चहार मिसरी, खफ्ती और खस्सी भी कहा है। ये रुबाई के उपनाम हैं, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। कई बार क्या है, उपनाम एग्जाम में आते हैं। जैसे देखिए दो बेती भी रुबाई को कहा जाता है, तराना भी रुबाई को कहते हैं, चहार मिसरी भी रुबाई को कहते हैं, खफ्ती भी रुबाई को कहते हैं और खस्सी भी रुबाई को कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए रुबाई में उमूमन अखलाकी, फलसफियाना, इश्किया, फिक्री मज़ामीन पेश किए जाते हैं। कैसे मज़ामीन पेश किए जाते हैं? अखलाकी मज़ामीन, फलसफी मज़ामीन, इश्किया, फिक्री मज़ामीन, गोरो फिक्र वाले, ठीक है ना, गोरो फिक्र वाले या गोरो खोज वाले ऐसे मजमून इसके अंदर पेश किए जाते हैं। रुबाई किसे कहते हैं? देखिए ये तो रुबाई के हुआ लुग़वी माना, लेकिन इस्तिलाही माना में रुबाई से मुराद ऐसी सिन्फ है जो चार मिसरों पर मुश्तमिल हो और फिक्र ख्याल के एतबार से मुकम्मल हो। यानी उसके अंदर मिसरे कितने हो? चार हों, चार मिसरों पर मुश्तमिल हो, चार चार मिसरों पर क्या है? मुश्तमिल हो, लेकिन फिक्र और ख्याल के एतबार से उन चार मिसरों के अंदर ही पूरा मजमून बयान किया गया हो और वो चार मिसरों में ही क्या है? मुकम्मल कर दी गई हो। इसे कहते हैं रुबाई। देखिए रुबाई के जितने भी मिसरे होते हैं, तमाम मिसरे, चार मिसरे, वो सब हम ख्याल व मरबूत होते हैं, एक दूसरे से मिले होते हैं और आखिरी मिसरा ख्याल की तकमील करता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन यूं बन सकता है कि रुबाई का कौन सा मिसरा ख्याल की तकमील करता है, या रुबाई का कौन सा मिसरा मजमून को मुकम्मल करता है? तो देखिए आखिरी मिसरा यानी कि चौथा मिसरा रुबाई का जो होता है वो मजमून को मुकम्मल करता है, ठीक है ना, ख्याल की तकमील करता है। आगे देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद रखिए। जैसे रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा, पहला, दूसरा और चौथा मिसरा ये मुत्तहिदुल कवाफी होते हैं। इनके काफिये क्या है? हम काफिया होते हैं, मिले हुए होते हैं। और तीसरा ये मुख्तलिफुल कवाफी होता है। तीसरा मिसरे का जो काफिया होता है ये पहले, दूसरे और चौथे मिसरे के काफिये से अलग होता है, ठीक है ना। रुबाई का सबसे अहम मिसरा अगर एग्जाम में पूछा जाए तो सबसे अहम मिसरा कौन सा होता है? चौथा मिसरा होता है, इसलिए कि आपको पता है चौथा और आखिरी मिसरा यही ख्याल की तकमील करता है, ख्याल को मुकम्मल करता है, जो भी उसके अंदर मजमून बयान किया गया है उसको कंप्लीट करता है। इसलिए सबसे अहम मिसरा कौन सा है? चौथा मिसरा है। देखिए रुबाई के जो औजान हैं उन औजान की तादाद भी मखसूस है। तो रुबाई के लिए जिनकी औजान है उन औजान की कुल तादाद कितनी है? 24 है, ठीक है ना। और रुबाई के औजान मखसूस है जिनकी कुल तादाद कितनी है? 24। क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, कितने औजान है? 24 औजान है। रुबाई जिसका तीसरा मिसरा गैर मुकफ़ा होता है उसे खस्सी कहते हैं। देखिए एक तो होता है मुकफ़ा यानी हम काफिया हो, लेकिन जिसका तीसरा मिसरा गैर मुकफ़ा हो तो उसे खस्सी कहा जाता है। क्वेश्चन यूं ही बनेगा कि ऐसी रुबाई जिसका तीसरा मिसरा गैर मुकफ़ा हो यानी हम काफिया ना हो तो उसे क्या कहते हैं? खस्सी कहते हैं। और देखिए ऐसी रुबाई जिसके चारों मिसरे मुकफ़ा होते हैं उसको गैर खस्सी रुबाई के नाम से जाना जाता है। के चारों मिसरे कैसे होते हैं? मुकफ़ा होते हैं, यानी हम काफिया होते हैं, मुत्तहिदुल कवाफी होते हैं। तो ऐसी रुबाई को क्या कहा जाता है?
गैर खस्सी कहा जाता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रुबाई के लिए एक बहर खास है, जिस बहर का नाम है बहरे हज्ज। जिस तरह फारसी अदब से जो मसनवी आई है उर्दू में, तो उसके लिए 7 बहरें मखसूस हैं, आपको पिछली क्लास में बता दिया गया था। इसी तरह रुबाई के लिए सिर्फ एक बहर खास है और उस बहर का नाम है बहरे हज्ज, ये आपको याद रखना है। देखिए बहरे हज्ज में जो 4 मिसरे बतौर राबई कहे जाते हैं, 4 मिसरे जो बतौर राबई कहा जाते हैं, उनमें से हर एक मिसरा 4 अरकान पर मुश्तमिल होता है। कैसा? उनमें से हर एक मिसरा कितने अरकान पर मुश्तमिल होता है? 4 अरकान पर मुश्तमिल होता है। चारों अरकानों में इस्तेमाल होने वाली मात्राओं की तादाद 20 होती है। आपने अच्छे से पढ़ा, इस तरह हिंदी में आपने पढ़े होंगे मात्राओं वगैरह का सिस्टम। तो उर्दू अदब में जो रुबाई है, इन रुबाई में जो 4 अरकान होते हैं, इन चारों अरकानों में जो मात्राएं इस्तेमाल होती हैं, इनकी तादाद कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए रुबाई में मात्रा का मतलब है कि अगर रुबाई के किसी भी मिसरे की तख्ती की जाए, अगर रुबाई के किसी भी मिसरे की तख्ती की जाए, उसको तोड़ तोड़ कर मापा जाए, ठीक है ना, वजन किया जाए, तो उसमें काबिल शुमार हुरूफ तादाद में 20, यानी कितने होंगे काबिल शुमार हुरूफ, अगर उनकी काउंटिंग की जाए उन हुरूफ की, तो वो हुरूफ कितने होंगे? 20 होंगे। तो इन 20 हुरूफ का मतलब ये होता है कि मात्राओं की तादाद 20 होती है। ठीक है ना। यानी हर उसके अंदर मिसरे के अंदर 20 हुरूफ होंगे, ऐसा रुबाई के अंदर होता है। देखिए फारसी में रूद की पहला रुबाई को शायर माना जाता है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि उर्दू अदब रुबाई का सबसे पहला शायर कौन है, तो वो फारसी जबान में रूद की पहला रुबाई को शायर हैं। लेकिन प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब कहते हैं कि उर्दू के पहले रुबाई को शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह है। किसको माना जाता है उर्दू का पहला रुबाई को शायर? मोहम्मद कुली कुतुब शाह को उर्दू का पहला रुबाई को शायर माना जाता है। जैसे देखिए नूरुल हसन नकवी साहब ये कहते हैं कि उर्दू में एक दक्कनी शायर मीर अब्दुल कादिर ने पहली रुबाई कही। ठीक है ना। नूरुल हसन नकवी साहब किसे माने जाते हैं? ये मानते हैं कि अब मीर अब्दुल कादिर ने पहली रुबाई कही, इन्हें ही उर्दू का पहला रुबाई को शायर माना जाता है नूरुल हसन नकवी के मुताबिक। जैसे देखिए ये एक रुबाई है, इसको आप देख लीजिए। ये क्या के हयाते जाविदानी क्या है, पहलू देखो जहाने फानी क्या है, इस फिक्र में हो के मौत क्या शे है रवा, ये भी समझे कि जिंदगानी क्या है। अब देखिए पहला मिसरा, दूसरा मिसरा और ये है चौथा मिसरा, तो इसमें जाविदानी, फानी, जिंदगानी, इन तीनों के काफिये क्या है? मुत्तहिदुल कवाफी है। इस जाविदानी ये काफिया है, फानी काफिया है, जिंदगानी काफिया है। तो यही रुबाई में कहा गया है कि रुबाई के पहला, दूसरा और चौथा मिसरे ये मुत्तहिदुल कवाफी होते हैं, इनके काफिया आपस में क्या है? मुत्तहिद होते हैं। लेकिन तीसरा मिसरा मुख्तलिफुल कवाफी होता है, तीसरे मिसरे का काफिया क्या है? अलग है। जैसे यहाँ पर बीच में क्या है? शे वगैरह है, ये सब। ठीक है ना। तो इसे ही कहा जाता है रुबाई। ठीक है। तो ये रुबाई के बारे में एक मुख्तसर और सिलेक्टेड मालूमात थी। उम्मीद है आपको अच्छा समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है, कैसा भी, आप कमेंट जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।